हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद होगी आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई चल रही होगी। दोस्तों, जैसा कि हम लोग फैक्टर प्लस क्लासेस के माध्यम से यूट्यूब पर फ्री में पूरा उत्तर प्रदेश पुलिस की जो भी सिलेबस है सबको कंप्लीट कर रहे हैं, चाहे हिंदी हो, चाहे गणित हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे सामान्य अध्ययन हो। तो इस कड़ी में हम लोग आज पढ़ेंगे रीजनिंग। तो रीजनिंग में हम लोगों ने काफी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। अब हमारा एक चैप्टर आ गया है घड़ी। घड़ी पर आधारित सवाल हमसे पूछे जाते हैं। एक या दो प्रश्न पूछा जाता है हमसे, लेकिन घड़ी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी टफ हमें लगता है, जो काफी टफ लगता है देखने में। लेकिन मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि मैं जिस तरीके से आपको ये घड़ी पढ़ा दूंगा, यकीन मानिए आप सवाल देखेंगे, सेकंड नहीं नैनो सेकंड में उसका उत्तर आप दे देंगे। बस ये है कि लगभग मैं जितने भी यहाँ प्रश्न लिख रहा हूँ, आप उतने ही प्रश्नों को बार बार दो तीन बार दोहरा देंगे। ये जान के चलिए आपको जो है यहाँ से बाहर निकाल नहीं सकता कोई। निश्चित आप जो है सेकंड 2 सेकंड लेंगे, तुरंत सवालों का उत्तर दे देंगे। देखिए, घड़ी कहते किसे हैं? जैसे हमारे घरों में जो है आजकल तो डिजिटल घड़ी आई है, मैं उन घड़ियों पर सवाल नहीं पूछे जाते। जो कांटे वाली घड़ी होती है, जिसमें 1 2 3 से लेकर के 12 तक खुदे हुए होते हैं नंबर, और 3 सुइयां होती है, घंटे वाली और मिनट वाली और सेकंड वाली। तो घंटे वाली सुई जो है एक बार पूरा चक्कर 12 घंटे में लगाती है, फिर अगले 12 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है, यानी 24 घंटे में एक बार पूरा अपना जो है चक्कर पूरा करती है। जैसा कि हम जानते हैं कि 24 घंटे में का दिन होता है, हमारे एक दिन के समय 24 घंटे का होता है। उसी तरह से मिनट वाली सुई भी चलती रहती है। ठीक, ये हमारी घड़ी है। घड़ी की जो दिशा होती है क्लॉकवाइज जिसे हम कहते हैं, घड़ी अपनी दिशा में जब चलती है 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 बजेगा तो घड़ी कहेंगे, घड़ी की दिशा कही जाएगी। जब उल्टा अगर हमसे सवाल पूछता है तो घड़ी की विपरीत दिशा हो जाएगी। इस तरीके से घड़ी चलना शुरू कर दे। तो इस चैप्टर में इसका बहुत महत्व नहीं है, लेकिन हम लोग जानकारी के लिए समझ लेते हैं। इसमें 3 टाइप के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं कि यदि किसी घड़ी को दर्पण के सामने रख दिया जाए, तो मान लीजिए इस समय 10 बज रहा है तो दर्पण में कितना बजेगा। इस समय 10:10 हो रहा है तो उस समय दर्पण में कितना बजेगा। ठीक है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि यदि किसी घड़ी को क्षैतिज रख दें, या क्षैतिज का मतलब जैसे घड़ी हमारी है दीवार में टंगी हुई, उसको उतार करके हम ऐसे रख दें, नीचे दर्पण रख दें, तो फिर क्या समय होगा। नीचे कर दें या नीचे जल हो तो क्या समय होगा। क्षैतिज या जल दोनों का है, कोई दिक्कत नहीं है कि माने 10:10 अगर बज रहा है तो उस समय जल में कितना बज रहा होगा, घड़ी को ऐसे करेंगे हम। ठीक। और तीसरा आएगा हमारा कोण पर। कहने का मतलब ये है जब घड़ी में 2 से 3 बजता है तो उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है, या जब सुइयां जो है 2 से 3 के बीच में पहुंचती हैं कब एक दूसरे की विपरीत होती है। इस तरीके के 3-4 सवाल पूछे जाते हैं। तो बड़ी आसानी से हम इसको कवर कर लेंगे, छोटा सा सेशन होगा। ठीक, आइए शुरुआत करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको सवाल दे दिया कि किसी घड़ी में 11:30 बज रहे हैं, तो बताइए उसे दर्पण में देखने पर या शीशे में देखने पर कितना बज रहा होगा। हमको मालूम है, हमें कह रहा है कि इसमें घड़ी में कितना बज रहा है, 11:30 बज रहा है। हमसे पूछ रहा है कि बताइए, यहाँ हमने कोई एक दर्पण रख दिया। ठीक, ये हमारा दर्पण हो गया। अब दर्पण में जब रख दिए तो इस समय दर्पण में कितना दिखाई देगा हमें। अब इस पार का हमसे पूछ रहा है कि इधर कितना दिखाई देगा। तो चलिए ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ठीक, उस ट्रिक को हम अप्लाई करेंगे। अगर ऐसे हम देखने बैठेंगे तो समस्या हो जाएगी हमारे लिए। ठीक, और ट्रिक को हम दिमाग में बैठा कर रखेंगे तो आसानी से सेकंड में उत्तर देंगे। अगर दर्पण में समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 11:60 से हम घटा देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि समय कितना होता है, 12 घंटे का होता है। लेकिन अगर हम 12 लिखेंगे तो इधर जो हमारा सेकंड वाला है या मिनट वाला है, तो उसको हम कैसे घटाएंगे। इसलिए 11 बज करके अगर हम 60 मिनट कह दें तो क्या इसको 12 नहीं मानेंगे। ये भी तो माना जाता है, 11:60 को 12 कह सकते हैं। इसको हमने तोड़ दिया। ठीक, अगर यही मान लीजिए 11:30 दिया है, अगर दे दे 11:30 हो रहा है, तब से अगर सेकंड भी आ जाए तो हम क्या करेंगे, इस 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड इसको कर देंगे। ठीक, और कभी कभी हमसे घड़ी में ये भी कहता है कि मान लीजिए घड़ी में इस समय 17:10 हो रहे हैं, तो हम जानते हैं कि 12 के बाद 17 होता है, 5 बजता है। लेकिन अगर 17 दिया है तो हम उसको क्या करेंगे, 23 घंटा 60 मिनट में से घटा देंगे। कितने में से, 23 घंटा 60 मिनट में से हम उसको
घटा देंगे। ठीक, तो चलिए इस तरीके के प्रश्नों को अब देखते हैं। कह रहा है प्रश्न हमारा कि 11:30 बज रहा है, तो दर्पण में कितना बजेगा? तो चलिए 11:60 में से इसको घटा दीजिए, 11:30 को, 11:30 को घटा दीजिए। ये 60 में से 30 गए 30, ये 0। अगर यहाँ 0 आ गया तो मतलब 0 बज करके 30 मिनट, तो 0 तो बचता नहीं घड़ी में, यानी जब शुरुआत होती है घड़ी में तो 12 से शुरुआत होती है। तो इसके कहने का मतलब इसमें घड़ी में कितना बज रहा है? 12 बज करके 30 मिनट हो रहा है। अगर दर्पण में देखेंगे तो उसमें कितना बजेगा? 12 बज करके 30 मिनट। अगला सवाल हमारा है कि जो है 7:30, 7 बज करके 40 मिनट, 7 बज करके 40 मिनट इस समय हो रहा है किसी घड़ी में, या दूसरे दर्पण में देखें तो कितना बजेगा? तो इसमें क्या करेंगे हम? 11 घंटा 60 मिनट से इसको घटा दीजिए। 0 में से 0 गए 0, 6 में से 4 गए 2, 11 में 7 गए 4। अगर किसी घड़ी में 7:40 हो रहा है, उसको हम दर्पण में देखेंगे तो 4 बज करके 20 मिनट आएगा। कितना? 4 बज करके 20 मिनट। कुछ नहीं करना है, बस इतना रखना है कि 11:60 से हमको उसको घटा देना है। ठीक है, 9:40 मान लीजिए, मैं सभी नहीं कराऊंगा, आप कर लीजिएगा। 9:40 मान लीजिए, 9 बज करके 40 मिनट हो रहा है, तो बताइए दर्पण में कितना बज रहा होगा? तो 11:60 से इसको घटा दीजिए। चलिए घटा देते हैं। 0 में 0 गए 0, 6 में से 4 गए 2, और 11 में से 9 गए 2। उस समय दर्पण में कितना बजेगा? 2 बज करके 20 मिनट। किसी घड़ी में 9:40 हो रहा है, उसको हम दर्पण के सामने ले जाएंगे तो घड़ी में क्या दिखाएगी? 2 बज करके 20 मिनट। अगर आपको यकीन न हो तो आप घड़ी उतारिए अपने घर की जो दीवार पे टांगे होंगे, उसको ले जाइए, शीशे के सामने रखिए। ठीक है, जो भी आप सवाल लगा रहे हैं इनमें से कोई सवाल उठा करके देखिए, अगर अपना उत्तर निकालिए, उसको ले जाइए दर्पण के सामने रखिए, एकदम एग्जैक्ट सही उत्तर आएगा। ठीक, अब मान लीजिए हमारा क्या है? 10 बज करके 20 मिनट, 10 बज करके 20 मिनट, तो इसको 11:60 से घटा दीजिए। कितना हो गया? 60 में से 20 गया 40, 11 में से 10 गए 1, 1 बज करके 40 मिनट। कितना? 1 बज करके 40 मिनट हमारा दर्पण में होगा। अब अगला सवाल है 12 बज करके 20 मिनट है, 12 बज करके 20 मिनट। अगर अब इसको हम 11:60 से घटाएंगे तो 60 में से 20 गए हमारा 40, तो 11 में से 12 हमारा घट नहीं पाएगा, तब हमारे लिए समस्या होगी। तब हमने देखा था कि अगर समय 12 के ऊपर हो जाए, कितना? यदि जो घड़ी वाली 24 घंटे की हो, घड़ी जो है 24 घंटे की हो, यानी अब 11 में से 12 घटेगा नहीं, हम क्या करेंगे? 23 घंटे में से घटाएंगे, 23 घंटा 60 मिनट में से। इस यहाँ 11:60 को हटा करके 23 घंटा 60 मिनट में से हम घटाएंगे। अब क्या होगा? 60 में से 20 गए 40, 23 में से 12 गए 11, 3 में से 2 गए 1, 2 में से 1 गए 1, 11:40 हो रहा होगा उस समय घड़ी में। कितना? 11:40। अब मान लीजिए हमसे कह दिया कि किसी घड़ी में 17 बज करके 20 मिनट हो रहा है। कितना? किसी घड़ी में 17 बज करके 20 मिनट हो रहा है, तो बताइए दर्पण में उसका कितना समय होगा? दर्पण में देखेंगे तो कितना दिखाई देगा? तो हम जानते हैं कि 11:60 से हम घटाते हैं, लेकिन अब यहाँ 17 आ गया है। ये हमको बता दिया कि जो हम बता रहे हैं आपको, ये 24 घंटे वाली हम आपको घड़ी दे रहे हैं, तो 24 घंटे वाली है तो उसमें से हम घटाएंगे। 23 घंटा 60 मिनट में से हम इसको घटा देंगे, 17 बज करके 20 मिनट। 0 में से गए 0, 6 में से 2 गए 4, 13 में 7 गए 6, और यहाँ 1 में से गए कुछ नहीं। यानी जिस समय 17:20 हो रहा है उस समय दर्पण में देखेंगे तो अब 6:40 हमको नजर आएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए इसको हम 17:20 है, तो 17:20 को हम क्या बोल सकते हैं? हम जानते हैं 12 के बाद 1 बजता है, 2 बजता है, 13, 14 नहीं बजता है। लेकिन अगर मान ले कि 12 के बाद 13 बजे, 13, 14, 15, 16, 17, 17 बजने तक हम कितने पहुंचे? 1, 2, 3, 4, 5 खाने तक पहुंचे। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? 17:20 को हम 5:20 लिख सकते हैं कि नहीं? बताइए, 17:20 को हम 5:20 लिख दें तो हम कितने में से घटाएंगे इसको? 11 बज करके 60 मिनट में से हम घटा देंगे अगर इसको, तो देखिए क्या उत्तर हमारा समान आता है। 60 में से 20 गए 40, 11 से 5 गए 6, 6 बज करके 40 मिनट, यहाँ भी उत्तर आ गया। तो चाहे तो हम जो है एक ही ट्रिक 11:60 से ही हमेशा घटाएंगे। कितने से? 11:60 से। लेकिन अगर हमको दे दिया कि 18 बज रहा है, 19 बज रहा है, 22 बज रहा है, तो उसको हम समझ लेंगे कि जैसे 19 बज रहा है तो 12, 7, 19 होता है, तो उसमें 7 बज रहा है, 19 नहीं बज रहा है बल्कि कितना? तो 7 बज रहा है। तो हम उसको जो है 23:60 में से ना घटा करके 11:60 में से ही घटाएंगे। एक ही फार्मूले से हम सबका उत्तर निकाल लेंगे। चलिए
अब हमने देख लिए, एक सवाल हमारा सेकंड वाला है, इसको भी देख लेते हैं। ये हमारा कह रहा है कि यदि किसी घड़ी में 7:30 हो रहा है, उसको अगर हम शीशे में देखें तो उस समय घड़ी में क्या दिखाएगा। तो ठीक है, यहाँ देखिए घंटा भी आ गया, मिनट भी आ गया, सेकंड में आ गया। तब हम क्या करेंगे, अगर यदि तीनों आ रहे हैं तो हम 11 मिनट 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड में से घटाएंगे। 11 घंटा 59 मिनट 60 सेकंड में से हम इसको घटा देंगे। तो 60 में से 59 गए 1, तो 59 में से 30 गए 29, 11 में 7 गए 4, यानी कि उस समय घड़ी में कितना बज रहा होगा, 4:29 उस समय घड़ी में दर्पण में बजेगा। तो दोस्तों हमने दर्पण वाला देख लिया कि घड़ी को दर्पण में देखने पर 11:60 से घटाएंगे। अब जल में अगर हम देख रहे हैं या 36 देख रहे हैं तो हम क्या करेंगे, उसमें 18:30 से घटाएंगे। कितने से, 18:30 से। वहां 11:60 से घटाते थे दर्पण में, जल में 18:30 से घटाएंगे। अगर 18:30 से ये पीछे 30 से ज्यादा आ गया, कहीं मान लीजिए जैसे 8:20 घटाना है 18:30 से, तो हम आसानी से घटा देंगे। लेकिन अगर 18:30 से ज्यादा आ गया, 18:40 जो है 9:40 आ गया, 10:40 आ गया, 10:50 आ गया, तब हम क्या करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि घंटे से जब मिनट में उधार देगा, ये 18 से 1 मिनट इसको उधार देगा, 1 मिनट यानी देगा तो 60 सेकंड देगा। तो 60 30 90 हो जाएगा, एक ये कम हो जाएगा, 17 90 हो जाएगा। तो 17 90 से हम उसको घटाएंगे। ठीक है, इसको दिमाग में रखिएगा, बाकी फार्मूला तो मेन यही है, 18:30 से घटाना है हमको हमेशा जल वाले में। चलिए, जैसे 11:30 हमको दिया है, ठीक है, कि किसी जो है घड़ी में 11:30 हो रहा है, यदि उसे हम 36 देखें, यहाँ जल में देखें, 36 मतलब नीचे आ जाए, उसके जल है, घड़ी के नीचे जल है, तो घड़ी में कितना बज रहा होगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, 18:30 में से इसको घटा देंगे 11:30 को। ठीक है, 30 में से 30 गए कुछ नहीं, 8 में से गए 7, यानी उसमें जल में कितना बज रहा होगा, 7 बज रहा होगा। ठीक है, जिस समय 11:30 बज रहा होगा उसमें घड़ी अगर हम जल में देखें तो उसमें 7 बज रहा होगा। ठीक है, अगला सवाल हमारा है 7:40। जैसे 7:40 है, अगर किसी घड़ी में 7:40 हो रहा है, यदि उसे हम जल में देखें या 36 देखें तो कितना बज रहा होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं, इसको हम 18:30 से घटा देते हैं, 18:30 से घटा देते हैं 7:40 को। तो देखिए 30 में से 40 घटेगा नहीं हमारा, क्योंकि 30 बड़ा है। तो हम क्या करेंगे अभी का यार आराम से बंद किया करा भाई साहब, कोई 30। तो हम इसको ऐसा करेंगे कि ये 18 है हमारा, यहाँ घंटा है 18 घंटा, इसको 1 घंटा हम उधार दे देंगे। ठीक, जब 1 घंटा हम उधार देंगे तो यानी कि ये 60 मिनट उधार हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हमारा 17 हो जाएगा। 1 घंटा उधार दे दिया इसको, यहाँ 17 बचा। ये 1 घंटा उधार गया तो कितना मिनट था, 60 मिनट। 60 में 30 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारा, 90 मिनट हो गया। अब ये हमारा 17 90 हो गया। अब 7:40 से घट जाएगा कि नहीं, 90 बड़ा हो गया, चूंकि ऊपर वाला बड़ा रहेगा तभी तो हमारा घट पाएगा। चाहे इसको हम दिमाग में 17 अगर मान लीजिए हम दिमाग में बैठा लें कि 18:30 से ज्यादा 30 से ज्यादा रहा है तो 17 90 से हम घटाएंगे, या तो इसको हल कर सकते हैं आसानी से, घटाना तो हम जानते ही हैं। अब इसको घटा लीजिए, 0 में से 0 गए 0, 9 में से 4 गए 5, 17 में 7 गए 10, यानी कि ये जो है 7:40 जिस समय घड़ी में बज रहा होगा, अगर उसको जल में देखेंगे तो 10:50 हो रहा होगा। कितना, 10:50। 9 मान लीजिए 8:20 है, 8:20 है हमारा घड़ी में बज रहा है, कितना, 8:20। अब इसको जल में देखना है तो हम क्या करेंगे, 18:30 से घटा देंगे, 18:30 से घटाएंगे, 3 में 2 गए 1, 8 में 8 गए 0, 1 मिनट। जिस समय घड़ी में 18:30 हो रहा है, उस समय जल में 10:10 बजेगा घड़ी, अगर जल में हम उसको देखेंगे घड़ी को। ठीक है, अब मान लिया हमने कि ये आ गया 12:50, हमारा 12:50 आ गया, तो 18:30 में से ये घटेगा नहीं, 50 ज्यादा हो गया 30 से, तो 17:90 में से हम घटाएंगे, 17:90 में से हम घटाएंगे। 0, 9 में से 5 गए 4, 7 में से 2 गए 5, 1 में से गए 0, यानी 5:40 हमको जल में दिखाएगा। तो इस तरीके से हमें ये जो है जल वाले प्रश्न हल करेंगे। दर्पण वाले हमने जान लिए, जल वाले जान लिए। अब हम कोण निकालना जानते हैं।
चलिए उसको सीखते हैं कैसे कोण निकाला जाता है कि दो जो है सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा, उस पर आते हैं। तो दोस्तों हम लोगों ने दर्पण पढ़ लिया, जल पढ़ लिया, अब हम आते हैं कोण निकालना। यानी कि दो सुइयां हैं, 3:30 हो रहा है, तो उनके बीच का कितना कोण बनेगा। 3 यदि हम जानते हैं 3 यहां बज रहा है हमारा, 3 यहां होता है हमारा, ये मान लीजिए हमारा मिड पॉइंट है, ये मिनट वाली सुई हमारी 3 पे है, घंटे वाली, और मिनट वाली हमारी 30 पे है। तो इसके बीच कितना कोण बना है, कितने डिग्री का, इन दोनों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये हमारा सवाल पूछा जाता है कभी कभी एग्जाम में कि यदि घड़ी 3:30 दिखा रही है तो उसके बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। अगर घड़ी 3 बज के मान लीजिए हमारी 5 मिनट का समय दिखा रही है, तो इसके बीच का कोण कितना बनेगा, थीटा इक्वल टू व्हाट। ठीक, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए एक आसान सी विधि हमारे पास है, एक फार्मूला याद रखिएगा, थीटा यानी कोण बराबर 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। क्या, 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट, यानी जहां घंटा लिखा है वहां हम घंटा वाला जो संख्या दिया रहेगा वो लिखेंगे। जैसे 7:20 दिया है तो घंटा की जगह हम 7 लिखेंगे, मिनट की जगह 20 लिखेंगे। ठीक, 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। कोण का सूत्र क्या है, कोण का निकालने का फॉर्मूला क्या है, 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। आइए दो एक सवालों को हम देखते हैं। जैसे दिखा रहा है कि घड़ी में 3:30 हो रहा है, 3:30 हो रहा है, तो बताइए कि इनके बीच का कितना कोण बन रहा है, इस समय कितने डिग्री का कोण बन रहा है। हम जानते हैं फॉर्मूला हमारा क्या है, थीटा इक्वल टू यानी कोण इक्वल टू 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। देखिए ये सूत्र जो 2-3 मैंने बताए हैं आपको, याद नहीं करना है, आप प्रैक्टिस करिएगा, जब 4-5 सवाल लगाइएगा तो अपने मन से ये सारे याद हो जाएंगे। और सवाल आपको कहां से मिलेगा, सवाल आपको किताब में खोजने की आवश्यकता नहीं है, आप तो घड़ी में जानते ही हैं 12:10, 5 मिनट, 5:05 मिनट, 5:20, अपने मन से सवाल लिखिए और उसको हल करते चले जाइए। अब यहाँ क्या करेंगे हम, थीटा इक्वल टू 30 को ऐसे रहने देंगे, गुड़े, जब बीच में कुछ नहीं निशान है तो हम जानते हैं कि गुड़ा होता है। अब घंटा की जगह देखिए कितना है हमारा, 3 घंटा है हमारा, 3 लिख देंगे माइनस 11/2 गुड़े। अब मिनट है हमारा, मिनट की जगह देखिए कितना है मिनट, 30 मिनट। अब इसको हम हल कर लेंगे, कितना होगा, ये 30 तिहाई 90 माइनस या 2 से हम इसको काट देंगे, 15 दूना 30, 15 में 11 का गुणा करेंगे, 15 एक कम 15, 15 और 1 16, कितना हो गया, 165 हो गया। अब थीटा बराबर 90 में से 165 घटेगा नहीं, अब 165 में से 90 हम घटा देते हैं, तो 165 में से 90 घटाइए, 90 घटा दीजिए, 5 16 9 7 माइनस 75 डिग्री, कितना, माइनस 75 डिग्री। तो जानते हैं ये तो हमारा माइनस में आ गया, तो कोण कभी माइनस में होता नहीं है, तो इस माइनस से हम नहीं डरेंगे, इस माइनस का हमारे लिए कोई वैल्यू नहीं है, यानी कि हम इसको हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय कितने डिग्री का कोण बनेगा, जब 3:30 हो रहा होगा घड़ी में, तो उसमें कितने डिग्री का कोण बनेगा, 75 डिग्री का। ठीक है, आइए एक आध सवाल और हम देखते हैं। ये 758 है हमारा, 758, इसको हम जो है थीटा निकालेंगे, कोण कितना, 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। ठीक, 30 घंटा की जगह कितना लिखेंगे, 7 माइनस 11/2 मिनट की जगह 58 मिनट। ठीक है, क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 9 18 बराबर 30 सत्ते 210 माइनस 11 9 99, हाथ में 2, 11 दूना 22, 22 2 24, 249, 210 में से ये नहीं घटेगा तो इसको इसमें से घटाइए, थीटा 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 249 में से 210 घटाएंगे तुम्हारा 39 डिग्री। कितने डिग्री का कोण बना, 39 डिग्री। अब एक सवाल चलिए हम लेते हैं, लास्ट वाला हमारा है, 12:10 हो रहा है, 12:10 हो रहा है, तो घड़ी के सुइयों के बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो हम सूत्र जानते हैं, थीटा बराबर कोण बराबर 30 घंटा माइनस 11/2 मिनट। तो 30 घंटा की जगह 12 लिख दीजिए, माइनस
11/2 गुणे मिनट की जगह 10 लिख दीजिए। ठीक, 12×36 360 माइनस 2 पंजे 10, 11×5 = 55, 360 में से 55 गए 305, कितना आ गया हमारा 305 डिग्री, थीटा बराबर 305 डिग्री। लेकिन अब यहाँ एक समस्या है। समस्या यह है कि जब अगर 180 डिग्री से ज्यादा हमारा उत्तर आए, कितने से, यहाँ दिया है, अगर कोण हमारा 180 डिग्री से ज्यादा आ जाए तो हम उसको क्या करेंगे कि जो हमको मान मिला है उसको 360 से घटा देंगे। यानी हम क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू 360 माइनस 305, 305 चूंकि हमारा 180 से ज्यादा है तो उसको हम 360 से घटा देंगे, तो थीटा बराबर 60 में से 360 में से 305 गए 55 डिग्री, कितना 55 डिग्री। कहने का मतलब हमारा उत्तर जो भी आएगा 180 डिग्री या उससे कम ही रहना चाहिए। 180 डिग्री से जैसे ज्यादा गया तो हम उसको 360 से घटा देंगे। यहाँ कहा ना कि अगर थीटा बड़ा है ग्रेटर देन 180 डिग्री, यानी कोण हमारा बड़ा है 180 डिग्री से, तब हम 360 में से कोण को घटा देंगे। ये हमारा फार्मूला है। चलिए अब जो हमारे एग्जाम यूपी पुलिस के एग्जाम में पूछा जाता है, यही 3 सवाल हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लें थोड़ा सा एडवांस चले जाए हम कि घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी तो कितने डिग्री का कोण बनेगा, घड़ी की सुइयां जब संपाती हो तब कितने डिग्री का कोण बनेगा, संपाती का अर्थ क्या है, तो इस पर थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो आइए अब हम बढ़ते हैं टाइप 4 की तरफ। अभी तक टाइप 3 में हमने क्या किया, कोण निकाला, लेकिन अब यहाँ हमको कोण मालूम रहेगा। अब हमको यहाँ कोण मालूम रहेगा, अब हमें समय निकालना होगा। समय निकालने का अर्थ है, जैसे सवाल हमारा आएगा 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, तो कोण हमको दे दिया, कोण क्या दिया हमें, विपरीत कहा इसने, तो विपरीत घड़ी की सुइयां कब होती हैं। ये हमारा मान लीजिए हमारा 0 पॉइंट है, यहां से हम गए यहाँ तो हम कितना गए 90 गए, ठीक है। इसके विपरीत यहां से चलते हुए हम अब यहाँ पहुंच गए, कहा यहाँ, तो देखिए अब एक दूसरे के विपरीत हो गई, तो कितने डिग्री का कोण बना 180 डिग्री का, कितने डिग्री का 180 डिग्री का। अगर हमसे विपरीत कहे तो हम कितना बताएंगे 180 डिग्री। अगर हमसे संपाती कहे यानी कि दोनों घड़ी की सुइयां एक ही दिशा में, चाहे घंटा हो चाहे मिनट हो, दोनों सुइयां एक ही दिशा में है, तो उस समय क्या होता है 0 डिग्री का कोण बनता है, कितने का 0 डिग्री का। जैसे यहाँ हमने दिखाया है, देखिए विपरीत में जो है जब दोनों एक दूसरे के विपरीत हो तो जो है कितने डिग्री का कोण बनेगा 180 डिग्री का। और जब लंबवत होगा, ये देख रहे हैं ना कितने डिग्री कोण बना है 90 डिग्री का, समकोण या लंबवत 90 डिग्री। और ये जब संपाती हो रही है तो 0 डिग्री की कोण बन रही है, ठीक। हमसे अगर प्रश्न में संपाती कह दे तो जान लेंगे हम किसने हमको कोण दिया है कितना 0, अगर विपरीत कह दे तो हम समझ लेंगे कोण कितना दिया है इसने 180 डिग्री। अगर हमसे लंबवत या समकोण कहेगा तो हम मान लेंगे कि इसने हमको कोण दिया है कितना 90 डिग्री। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पिछला फार्मूला था 30h माइनस 11/2 मिनट था, लेकिन अब यहाँ थोड़ा सा उसी में हेर फेर होगा। इसमें समय निकालने के लिए क्या होगा कि 30 प्लस माइनस थीटा ब्रैकेट बंद 2/11 मिनट, ब्रैकेट में 30 घंटा प्लस माइनस थीटा, उसके बाद 2/11 मिनट ब्रैकेट बंद। और इसमें कंडीशंस हैं क्या, यदि जो है उत्तर नकारात्मक आएगा तो वह हमारा उत्तर गलत होगा। जैसे अभी पीछे हमने नकारात्मक उत्तर लिया तो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं थी, कोण हम ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन समय नकारात्मक में नहीं आता है, ठीक है, ठीक। और अगला पॉइंट क्या है, यदि उत्तर 60 डिग्री से बड़ा होना नहीं चाहिए, क्योंकि मिनट का जो सुई होता है हम जानते हैं कि 60 से बड़ी नहीं होती है, 60 से ज्यादा वह नहीं चलती है, तो 60 से बड़ा उत्तर हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो आइए प्रश्नों की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहा है कि 2 व 3 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के विपरीत होंगी, यानी कि हमें क्या दे दिया थीटा बराबर यानी कोण बराबर हमें कितना दे दिया 180 डिग्री, कितना मालूम हो गया कोण हमें मालूम हो गया। यहाँ तो कोण नहीं दिया था लेकिन विपरीत कह दिया था, तो विपरीत का मतलब 180 डिग्री, ठीक है। और समय हमारा कितना है, समय यानी घंटा हम मान लें कितना दिया है हमको, घंटा कितना दिया है 2। देखिए
अब आप पूछेंगे कि आपने 2 ही क्यों लिया, 3 क्यों नहीं लिया? चूंकि जब कोण देखिए यहाँ घड़ी में, ये मान लीजिए हमारी घड़ी है, यहाँ हमारा 2 बज रहा है और यहाँ ये मान लीजिए हमारा पॉइंट है, मिड पॉइंट, और ये 3 है हमारा। तो 2 से 3 आते आते तो कहीं न कहीं जो है एक दूसरे के विपरीत ये हो ही जाएंगे। तो 3 के आगे नहीं जाना है हमको, इसीलिए हमने जो है जो हमको शुरुआत का देगा उसी को हम घंटा मानेंगे। 2 बजे से 3 बजे के मध्य कहेगा तो 2 लेंगे, 3 से 4 कहेगा तो 3 को लेंगे, 8 से 10 को कहेगा तो 8 को लेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ घंटे में हमने क्या ले लिया, 2 मिनट। अब मिनट में क्या है, 2 घंटे ले लिया। मिनट में क्या है हमको, मिनट हमको नहीं दिया है, सीधा कहा है 2 व 3 बजे के मध्य। अगर हमसे कहता 2:10 व 3:20 या कुछ भी, अगर मिनट हमको देता तो हमको मिनट मिलता, नहीं तो मिनट हमें कुछ नहीं मिलता। ठीक है, मिनट हमको यहाँ नहीं ज्ञात है। चलिए ठीक है, अब हमें कोण ज्ञात हो गया, घंटा ज्ञात हो गया। अब समय निकाल लेंगे। समय बराबर फार्मूला हम जानते क्या है, समय बराबर 30 प्लस माइनस कोण कोष्टक में 2/11 मिनट। तो चलिए जैसा हमको दिया है वैसा हम रख देते हैं। 30 घंटा की जगह हम क्या रखेंगे, हमको 2 घंटा दिया है, 2 प्लस माइनस कोण की जगह कितना है 180 डिग्री, 2/11। ठीक है, हम मिनट में हमको कुछ नहीं मालूम है तो हम इसको छोड़ देंगे, बस 2/11 लिखेंगे। ठीक, चलिए अब इसको हल करिए। 30 दूना 60 प्लस माइनस 180 कोष्टक में 2/11। अब देखिए अगर यहाँ सिर्फ प्लस रहा होता तो हम क्या करते, 60 और 180 को जोड़ करके फिर इसमें गुणा कर देते। अगर सिर्फ माइनस रहा होता तो इसमें से इसको घटा करके इसको गुणा कर देते। लेकिन हमारे सामने 2 कंडीशन बन रही है, प्लस भी बन रहा है माइनस भी बन रहा है, तो इसके दोनों को कंडीशन को हम अलग कर लेंगे, अलग अलग ले लेंगे। एक बार प्लस वाला हम ले लेंगे, एक बार माइनस वाला। चलिए एक बार प्लस वाला ले लेते हैं, 60 प्लस 180 2/11, और यहाँ एक बार ले लेते हैं 60 माइनस 180 2/11। चलिए अब इन दोनों को अब आसानी से हल कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो चलिए 60 और 180 240 गुणे 2/11, तो या 11 से 240 नहीं कटेगा, ये हमारा हो जाएगा 24 गुना 48, 480/11। 480 में 11 का भाग दीजिए, कितना आएगा 480/11, 11 चौक 44, 8 में 4 गए 4 0, 11 तिहाई 35, 7, यानी 43 सही 7/11। ठीक, ये हमारा आ गया मिनट। जो हमारा यहाँ समय आएगा हमेशा मिनट में ही आएगा। ठीक है, ये हमारा समय किसमें आएगा, मिनट में, क्योंकि यहाँ मिनट हमारा छुटा हुआ है, तो ये हमारा समय जब भी आएगा मिनट में ही आएगा। ठीक, 43 सही 7/11 मिनट। अभी ये क्या हमने निकाला है हमें मालूम नहीं, अभी मालूम कर लेंगे हम। अभी इसको भी देख लें, माइनस वाला, 60 में से 180 नहीं घटेगा तो 180 में से 60 घटाएंगे तो माइनस हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से हम घटा रहे हैं तो यहाँ माइनस का चिन्ह लग जाएगा। 120 गुणे 2/11, 11 से नहीं कटेगा तो 120 गुना 240/11, यहाँ माइनस कर दें। 240 में 11 का भाग दीजिए, 11 दूना 22, 4 में से 2 गए 2 0, 11 एकम 11 9, यानी यहाँ कितना आया हमारा 11 सही 9 नहीं माफ कीजिएगा 21 सही 9/11 मिनट। ये माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है। अब देखिए हमारा 2 उत्तर हमको मिल रहा है, एक तो मिल रहा है 43 सही 7/11, एक है माइनस 21 सही 9/11। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं समय कभी माइनस में नहीं होता है, समय हमेशा आगे बढ़ेगा। ठीक है, 2 से 3 के बीच का जब पूछ रहा है तो 2 से आगे जब घड़ी बढ़ेगी तभी कोई कोण बनाएगी। 2 से पीछे जाएगी तो ये घड़ी ऐसा कभी करती है क्या कि 2 के पीछे जाती है, 2 से हमेशा 3 जाएगी, 4 जाएगी, 5 जाएगी, तो 2 से पीछे नहीं जाती, यानी कि समय हमारा नकारात्मक में नहीं होता है। अगर उत्तर हमें नकारात्मक मिल रहा है तो वह उत्तर गलत है, तो इसको हम नहीं लेंगे। ठीक है, यहाँ भी मैंने बता दिया यदि उत्तर नकारात्मक आएगा तो वह गलत होगा। तो क्या है, ये हमारा प्लस में है, ये यानी सही है, 43 सही 7/11।
अब ये 43 सही 7/11 क्या है, यानी कि 2 से जब आगे बढ़ेगी घड़ी, 2 प्लस 43 सही 7/11 बराबर 2 बज करके 43 सही 7/11 मिनट का जब समय होगा, तब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, 2 व 3 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी, जब 2 बज करके 43 सही 7/11 मिनट होगा, तब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, इस तरीके के सवाल ऐसे हल होते हैं। अब आइए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। कह रहा है कि 4 व 5 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के संपाती होंगे। संपाती का मतलब क्या मैंने बताया था आपको, संपाती का मतलब दोनों बराबर होंगी, एक ही दिशा में होंगी, यानी 0 डिग्री का कोण बनाएंगे। एक ही दिशा में होंगी तो 0 डिग्री का कोण बनेगी, कोण थीटा बराबर 0 डिग्री। और घंटा बराबर कितना होगा हमारा, 4 व 5 बजे, तो 4 को हम लेंगे, क्योंकि हम जानते हैं पहले वाले को हम लेकर के हल करेंगे। मिनट हमको नहीं ज्ञात है, तो मिनट को हम ऐसे छोड़ देंगे, कोई मतलब नहीं। चलिए अब हम समय निकालते हैं। समय बराबर, समय का फार्मूला हमारा क्या होता है, 30 प्लस माइनस कोण 2/11 मिनट। चलिए अब इसमें हम घंटा नहीं लिखा मैंने, 30 घंटा। चलिए अब समय, अब इसको मान रख देते हैं 30, घंटा की जगह क्या लिखेंगे हम, 4 प्लस माइनस थीटा की जगह 0 डिग्री, और इसको 2/11, 30 चौके 120 प्लस माइनस थीटा और 0 2/11 मिनट। अब हमारे सामने दो कंडीशन आ गई। अगर प्लस होता तो हम हल कर लेते, 120 में 0 जोड़ते, 0 100 फिर गुणा करते इसको, फिर माइनस होता तो इसको करते। तो दोनों कंडीशन हमारे सामने है, तो दोनों कंडीशन हम बना लेते हैं, अलग अलग हम हल कर लेते हैं। एक साथ हम नहीं हल कर पाएंगे तो अलग अलग हल कर लें। 120 प्लस 0 2/11 मिनट, और इसको 120 माइनस 0 2/11 मिनट। चलिए हल करिए। 120 में 0 जोड़ेंगे तो 120 ही रहेगा, गुणे 2/11, और 120 दूना 240/11, तो 240 में 11 का भाग दीजिए, कितना आएगा, 11 दूना 22, 0 11 कम 11 9, यानी कितना आया, 21 सही 9/11 मिनट। अब इसको हल कर लेते हैं। ठीक है, 120 में 0 गए, 120 गुणे 2/11 बराबर 240/11, यहाँ भी उतना आ रहा है, 21 सही 9/11 मिनट। कितना, 21 सही 9/11 मिनट, यानी प्लस करने पर भी हमारा वही उत्तर, माइनस करने पर भी वही उत्तर। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, कितने बजे एक दूसरे के संपाती होंगे, तो 4 बज करके कितना, 21 सही 4 बज करके 21 सही 9/11 मिनट पर, कितने, 21 4 बज करके 21 सही 9/11 मिनट पर एक दूसरे के संपाती होंगे। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा कह रहा है 2 व 6 बजे के मध्य कब घड़ी की सुइयां एक दूसरे के लंबवत होंगी या समकोण होंगी। लंबवत से हमारा क्या आशय होता है, कितने डिग्री का कोण बनेगा, लंबवत में हमारा 90 डिग्री का कोण। देखिए ये हमारा कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा हमें मालूम होगा कितना, 90 डिग्री। और समय कितना हमको दिया है, कितने बजे से कितने बजे, 2 से 6 के मध्य, तो हम 2 ले लेंगे। ठीक है, इतना लंबा नहीं लेते हैं, ये हमारा रहेगा 2 से 3। ठीक है, 2 से 3। चलिए अब हम क्या करेंगे, समय के लिए, टाइम के लिए, टाइम बराबर 30 घंटा प्लस माइनस थीटा 2/11 मिनट, ये हमारा सूत्र हो गया। अब का इसको मान रख देते हैं सबका, घंटे की लग जगह 3 हम क्या रखेंगे, 2 व 3 बजे के मध्य, तो 2 लिखेंगे हम यहाँ, 2
प्लस माइनस थीटा कितना है, थीटा हमको 90 डिग्री मिला है जो कि समकोण है, और यहाँ 2/11, 30 दूनी 60 प्लस माइनस 90 2/11, प्लस माइनस है तो दो कंडीशन हम यहाँ बनाएंगे। ठीक है, एक बार प्लस लेंगे हम 60 प्लस 90 2/11, और एक बार क्या करेंगे 60 माइनस 90 इंटू 2/11, तो 60 और 90 150 गुणे 2/11, 150 दूना 300, 300/11, 300 में 11 का भाग दीजिए, कितना आएगा 11 दूना 22, 80, 11 सते 77, 10 में 7 गए 3, कितना बचा हमारा यहाँ 27 सही 3/11 मिनट, 27 सही 3/11 मिनट। अब यहाँ देखिए 60 है, 60 में से 90 नहीं घटेगा तो 90 में से 60 घटाएंगे, तो यहाँ देखने से ही हमें लग रहा है कि अगर ये वाला मान हमारा छोटा है, ये बड़ा है, तो ये उत्तर हमारा हमेशा नकारात्मक में आएगा। ठीक है, 90 में से 60 घटाएंगे तो -30 हो जाएगा ना। अगर जैसे ही ये माइनस हमारा मान आ गया तो मान लेंगे कि यह उत्तर हमारा होगा ही नहीं, चूंकि हम जानते हैं कि हमारा उत्तर नकारात्मक में नहीं आता है, तो इसको हल करने की हमको आवश्यकता ही नहीं है, हम इस पर समय अपना जाया नहीं करेंगे। तो हमारा कितना आ गया 27 सही 3/11, तो कितना बजे 2:27 सही 3/11 मिनट पर घड़ी की सुइयां क्या होंगी, लंबवत होंगी, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। ठीक है, कुछ करना नहीं, बस 3-4 जो मैंने फार्मूले आपको बताए हैं थोड़ा सा उस पर प्रैक्टिस करना है, बस 4-4 5-5 6-6 सवाल आप लगा लेंगे तो दिमाग में फार्मूले आपको बैठ जाएंगे। आइए, कह रहा है हमारा सवाल 9 व 10 बजे के मध्य यदि 40 डिग्री का कोण बन रहा है तो उस समय घड़ी में कितने बज रहे होंगे। यहाँ हमको समय कोण दिया है, खुद 40 डिग्री इसने बता दिया, और समय कितना दिया 9 बजे। ठीक है, अब जैसे हमको संपाती बताता था तो हम 90 ले लेते थे, विपरीत बताता था 180 लेते थे, लंबवत बताता था तो जो है हम 90 ले लेते थे, संपाती बताता था 0 लेते थे, तो इसने खुद 40 दे दिया। तो जैसे फार्मूले में हम थीटा की जगह 40 रख देंगे, समय की जगह 9 रख करके इसको हल कर लेंगे। ठीक है, अब इसको आप करिएगा। ये लास्ट वाला सवाल आप लोग देखिएगा, 5 व 6 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। 5 व 6 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां कब एक दूसरे के लंबवत होंगी। आइए देखते हैं, हमारा लंबवत का मतलब 90 डिग्री हो गया हमारा, समय कितना है 5 बजे। सूत्र हम अपना लगा दें टाइम का, समय निकालने के लिए 30 घंटा प्लस माइनस थीटा माफ कीजिएगा 2/11 मिनट। चलिए 30 घंटा की जगह रख दे 5, प्लस माइनस थीटा की जगह 90, और ये 2/11, तो 30 पंजे 150, 150 प्लस माइनस 90 2/11। अब यहाँ दो कंडीशन बन रही है। ठीक है, दो कंडीशन बन रही है, अब इसको अलग अलग कर लेते हैं। एक बार प्लस वाला लिख लेते हैं 150 प्लस 90 2/11, एक बार 150 माइनस 90 2/11। अब हल कर लीजिए, 150 और 90 240 गुणे 2/11, 24 दूना 48, 480/11। इसको हल कर लेंगे, 480 में 11 का भाग दीजिए, 11 चौक 44, 8 में 4 गया 4 0, 11 3 36, 4 आ गया, कितना 43 सही 4/11 मिनट, कितना 43 सही 4/11। यहाँ 150 में से 90 गए 60 इंटू 2/11, 60 दूना 120, 120/11, 11 दहम्मा 110, और ये 10/11। अब देखिए एक नई समस्या आ गई हमारे सामने। अब देखिए, एक तो 43 सही 4/11 मिला हमको, ये भी धनात्मक है, और यहाँ क्या मिला 10 सही 10/11 मिनट, ये भी धनात्मक है। यानी कि दो समय हमें मिल रहे हैं। अगर जैसे यहाँ हमको ऋणात्मक मिल जाता था तो छोड़ देते थे हम,
लेकिन अब क्या हो रहा है कि 43 सही 4/11 मिनट हमको मिल रहा है। अच्छा, एक चीज यहाँ और मैं आपको बता दूं, यहाँ हमको अगर 43 सही 4/11 न मिले, बल्कि हमको मिल जाए 71 सही 4/11 मिनट, तो हम क्या करेंगे, उत्तर हमारा 71 60 से बड़ा नहीं आएगा, हम जानते हैं। तो ठीक है, मान लीजिए यहाँ हमारा 71 मिल गया, यहाँ हमारा 45 मिल गया, तो हम उत्तर कौन सा लेंगे 45 वाला, 60 वाला नहीं लेंगे। लेकिन अब क्या है अब क्या है कि यहाँ भी 60 से कम है और ये भी 60 से कम है, और दोनों धनात्मक मान है, तो यानी 2 बार घड़ी की सुइयां जो है एक दूसरे के लंबवत होंगी। 5 व 6 बजे के मध्य घड़ी की सुइयां 2 बार, कितने बजे, एक बार तो होगी 5:10 सही 10/11 मिनट पर, एक बार ये होगी, फिर दूसरी बार लंबवत अपना कोण बनाएगी, कब, 5:43 सही 4/11 मिनट पर। 2 बार घड़ी की सुइयां क्या होंगी, लंबवत होंगी एक दूसरे के। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा और सवाल रह जाता है, लेकिन हमारे आपके लेवल का नहीं है। उसमें कोण पूछ सकता है कि सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बन रहा है, ये सब चीजें रहने दीजिए। जितना हम लोगों ने पढ़ा है 4 प्रकार का, इस पर आप प्रैक्टिस करिएगा, यहीं से हमारे सवाल आने एकदम निश्चित है। यहाँ घड़ी वाले सवाल से एक मिनिमम 1 प्रश्न, मैक्सिमम 2 प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यूपी पुलिस में इतनी दमदारी से आप तैयारी करिए कि इस बार वर्दी हमारी हमको हासिल हो जाए, कहीं न जाने पाए। इस तरीके के प्रश्नों को देखते ही आप धुआं कर दीजिए। ठीक है, इस तरीके के प्रश्नों को देखते ही धुआं कर दीजिए, ये फार्मूले दिमाग में बैठाइए, कोई माइक लाल आपसे टक्कर नहीं ले सकता, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अभी अगला चैप्टर अब हम क्या पढ़ेंगे, रैंकिंग। जैसे उसमें क्या पढ़ा जाता है, ऊपर से मोहन का क्रम तीसरा है, नीचे से 20वां है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने लड़के बैठे हैं, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं ना यूपी पुलिस में। उस वाले सवाल को भी हम एकदम गर्दा मचा देंगे, धुआं धुआं। क्या ये तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है ना, जैसे आप प्रैक्टिस कर लेंगे, ये फार्मूला आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप सीधा मन में हल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कल के सेशन में आपसे मुलाकात होगी नई ताजगी के साथ। जय हिंद साथियों।